सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। साथियों, आज हम राम कथा में भरत जी के विषय में आपसे थोड़ी चर्चा करने आए हैं। भरत का चरित्र यूँ तो लगभग एक सप्ताह तक यदि 1 घंटे रोज बोला जाए तो भी भरत का चरित्र संभव नहीं है। मैं आपको 15 मिनट में भरत जी के चरित्र की कुछ विशेषताएं आपके सामने। एक चौपाई है उत्तरकांड में, जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आते हैं। भरत राजा थे और भरत से मिलना चाहते हैं, तो भरत जी उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और अब भगवान उनको जब उठाते हैं, वो एक चौपाई है, परे भूमि नहीं उठत उठाए। यहां तक तो कोई बात नहीं। कई बार जब बच्चा जिद करता है तो उठाए नहीं उठता, वहां तक ठीक है, परे भूमि नहीं उठत उठाए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि राम को उनको उठाने में बड़ा जोर लगाना पड़ा। अगली अर्धाली देख लेते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए और बल कर कृपा सिंधु उर लाए। बल कर, भगवान को बल लगाना पड़ा। इतने भरत मोटे थे क्या? अरे छीणकाय भरत, आपने कैसे कह दिया कि भरत मोटे थे? विश्वास न हो तो आप स्वयं देख लें। राम ने नंदीग्राम से ही हनुमान जी को भेज दिया था कि नंदीग्राम से कि चले जाओ और भरत को मेरे आगमन की सूचना दे दो। हनुमान जी सूचना देने गए थे। जिस समय हनुमान जी ने सूचना दी, जरा भरत जी का रूप देख लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं भरत कितने मोटे थे। बैठे देखी कुशासन, अब देख लीजिए। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट सिर ग्राम, राम राम रघुपति जपत, और स्रवत नयन जल जात। बिल्कुल कसगात थे। भगवान राम का याद कर रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब हनुमान जी ने देखा जटा मुकुट, जटाओं की मुकुट है, एक राजा है, सोने का मुकुट नहीं है। बैठे देखी कुशासन, बड़ी सुंदर पंक्ति है। भरत जी बैठे काहे पर हैं? कुशासन पर बैठे हैं। कुशासन, कुश का बना हुआ आसन। किसी टाइम घर में पूजा करने के लिए कुशासन हुआ करते थे। कुश नाम की घास से उस पट्टियां बनती थी, चुभने वाली होती थी। आज नहीं बैठते लोग, आज बढ़िया गद्दे अच्छे बनवा रखे हैं लोगों ने, गद्दियां आती हैं बाजार में अनेक प्रकार की। मगर भरत जी कहाँ बैठे हैं? बैठे, क्योंकि तपस्या करने के लिए कष्ट चाहिए, त्याग चाहिए। भरत जी बैठे देखी कुशासन जटा। अब देखें, आप कहेंगे भरत राजा हैं। आज के राजाओं से अगर हम तुलना करें तो आज के राजा क्या करते हैं? कहाँ बैठते हैं? अरे हो सकता है, अरे इन मंत्रियों के लिए ही लाखों रुपए का सोफा आता हो, वो आसन आता हो, वो कुर्सी आती हो। यकीन न हो तो आ रहा है, जानकारी कर लीजिए। बैठे वहां बढ़िया सुशासन पर बैठते हैं लोग आज, और भरत जी कुशासन पर बैठे हैं। साथियों, क्या हुआ जो कुशासन पर बैठे हैं? एक राजा बैठे देखी कुशासन, बैठते हैं भरत जी कुशासन पर, लेकिन करते सुशासन हैं। और आज के राजा, आज के नेता बैठते सुशासन पर हैं और करते कुशासन हैं। कुशासन और सुशासन का उपसर्ग लगाया है मैंने, आपने उसका अर्थ निकाल लिया होगा। बैठे देखी कुशासन। और यही नहीं, राजा को मुकुट लगाना चाहिए। मुकुट काहे का है? बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है, बांध दिया। जब कोई जल्दी में होता है, महिलाएं भी जल्दी से बाल बांध करके चल देती हैं। जटा मुकुट और कृशगात, इसी सब पर ध्यान दीजिएगा। कृशगात, गात जो है, शरीर दुबले पतले हो गए हैं। वो दुबले पतले भरत
उनको उठाने में रामचंद्र जी को बल लगाना पड़ गया। इसी चौपाई को तो बात करनी है। मैंने कहा था ना कि हमको बस यही देखना है, परे भूमि नहीं उठते उठाए और बल कर कृपा सिंधु उर लाए। भगवान ने बल लगाया। आप कह सकते हैं भाई उठाने, जो जमीन में लेटा है उठाने में ताकत नहीं। अरे राम ने हनुमान जैसे व्यक्ति को, शक्तिशाली हनुमान जैसा बलवान व्यक्ति को देने लगा। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा और कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाने देर नहीं लगी, जिसको उठाना हुआ उनको उठा लिया। भरत को ही उठाने में हर बार दिक्कत हुई भगवान राम को। अरे यही नहीं, जब भरत जी पहुंचे दशरथ जी की मृत्यु के उपरांत उनसे मिलने वन में, तब भी यही हुआ। बरबस लिए उठाए उर, बरबस जबरदस्ती उठाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, परेशान हो गए राम। अगर हम कह दें पसीना आ गया तो भी असंभव नहीं है। बरबस बल लगाना पड़ा। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। हमारी चौपाई पर अपने आते हैं कि कपि बड़े देर से जब देखा उठाने में तो बल कर, बड़ा बल लगाना पड़ा। तभी आपने सोचा है भरत को उठाने में बल क्यों लगाना पड़ा। साथियों आज जमे रहिए, बढ़िया कहानी है। भरत का चरित्र एक ऐसा चरित्र है, न भूतो न भविष्यति। कहा जाता भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। भरत के चरित्र को जब सब लोग इकट्ठा हुए वन में ये जानने के लिए कि भगवान राम आ गए हैं, भरत फिर पूरे समाज को लेकर आए थे। उस समाज में महाराज जनक भी थे, आ गए, सुनैना जी आ गई, सब बैठे हुए थे। सुनैना जी ने जब सुना कि भरत का चरित्र कई लोगों से इतने महान भरत हैं, तो मैं उनका चरित्र सुनना चाहती हूं। फिर कैसे पता लगे, कैसे सुनेंगे? बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी। भरत महामहिमा जल राशि, यानी भरत की जो महिमा है वो महान है। कैसी? जल राशि, जल के समुद्र के समान महान है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार भरत की महानता का पता नहीं लगा सकता। होई न भुजबल भाई भरत सो, भाई भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा जिसे 14 वर्ष तक इतना अटूट त्याग किया हो। भरत जी जमीन पर नहीं सोए थे। भरत जी ने कहा जमीन पर तो भगवान सो रहे हैं, मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूं। जमीन, भरत जी ने जमीन को भी और नीचे गड्ढा किया था, उसमें जाकर सोया करते थे। कहां मिलेगा भरत जैसा चरित्र, भरत जैसा भाई। साथियों फिर क्या होता है? भरत महामहिमा जल राशि। तो किसी ने कहा अरे वशिष्ठ मुनि जो हैं वो बता देंगे भरत की महिमा। सुनैना जी खुश हो गईं कि चलो भाई भरत की महिमा तो सुनने को मिलेगी, मगर आगे गोस्वामी जी ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि भरत की महिमा का बखान वशिष्ठ जी भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं भरत महामहिमा जल राशि, और बोले मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। अरे वशिष्ठ मुनि के पास भी जो बुद्धि है वो अबलासी। भरत का चरित्र वर्णन करने में उनकी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, अक्षम हो जाती है। वो नहीं बता सकते कि भरत का चरित्र कितना महान है। उनकी वाणी पंगु हो जाती है, अनिर्वचनीय हो जाते हैं। उनके मुख से भरत की चरित्र निकल ही नहीं सकता। अब बड़ी दिक्कत हो गई। जनक जी से उन्होंने कहा मैं भरत का चरित्र सुनना चाहती हूँ। जनक ने कहा पता है भरत का चरित्र राम को पता है, पता है मेरे दामाद को। बड़ी खुश हो गई। भरत महामहिमा सुन रानी, स्वयं जनक जी कह रहे हैं भरत महामहिमा सुन रानी। बोले वो सुनाइए। बोले जान ही राम, राम जानते हैं मगर आगे देख लीजिए। भरत महामहिमा सुन रानी और जान ही राम न सकहीं बखानी। अब क्या रह गया? जाने ही राम, राम जानते तो हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते। बड़ी विचित्र कितनी स्थिति है भरत जैसे भाई के चरित्र की। भरत राम के वियोग में कितना तड़फ। जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने राजा पद को परित्याग कर दिया हो, उनकी खड़ाऊ लेकर के राज्य किया हो, खड़ाऊ से ही आज्ञा मानी हो, उसका चरित्र कितना महान। भरत जी हमेशा राम की बड़ाई करते रहे। रोते हुए कहते हैं
कि भगवान राम ने तो मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही और हारत खेल जितायो मोही। मैं राम की कृपा का एहसान कैसे भुला सकता हूं। शायद पूरी रात रात जग करके भरत ने 14 वर्ष का समय इसलिए काटा ताकि अयोध्या पर कोई कलंक न लगने पाए, राम के राज्य पर कोई कलंक न लगने पाए। भरत का चरित्र ऐसा विशाल था, भरत का चरित्र ऐसा महान था। आज मैं अपनी जिस चौपाई पर था, राम भी नहीं वर्णन कर सकते, फिर क्या हो, कैसे पता लगे। भरत ने तो अपनी मां को मां कहना भी छोड़ दिया था। कैकेयी को मां नहीं कहते थे, मानते ही नहीं थे, और राम को ही अपना माता, राम को पिता और सीता को अपनी माता पिता, दोनों राम और सीता को ही माना करते थे। आज आप ध्यान दें, एक और उदाहरण दे दें, भगवान राम भी ये बात जानते थे कि भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा, भरत जैसा राजा नहीं मिलेगा। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया और चलने की तैयारी करने लगे, बड़ा अच्छा प्रसंग बता रहा हूं, आप कहेंगे अपनी वाली बात पे आ रहे हैं, उसी बात पे आ रहा हूं। तो सब पता है, विभीषण जी ने प्रार्थना की, बोले महाराज अभी तक तो आप जब से आए सीता का हरण हो गया, ढूंढते रहे, युद्ध छिड़ गया, अब सब शांति हुई है, 2-4 महीने विश्राम कीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। भगवान ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आराम से रुक सकता हूं, लेकिन बस एक ही बात है, जब मैं भरत की याद करता हूं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। क्या हो गया? कहते हैं भरत जो है, भगवान राम देखें क्या कह रहे हैं, एक अयोध्या में है, एक लंका के किनारे है, और दोनों के विचार देखिए आप। भगवान राम कहते हैं अरे बीते अवध जाऊं जो, जियत न पावहूं वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, और पुनि पुनि पुलक शरीर। अर्थ बता देते हैं, बीते अवध जाऊं तो, अगर मैं अवध बीतने पर, अवध कहते हैं समय को। साथियों, राम को अवधि बड़ी प्यारी थी, राम को ही नहीं, राम के जितने अनुयायी हैं, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, अगर आप राम के अनुयायी हैं, राम के भक्त हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आजकल तो एक जोश लगा हुआ है, राम राम कहते रहो, जय राम कह दो, सिया राम कह दो, तो फिर राम का एक गुण था कि उनको अवधि बड़ी प्रिय थी। अवधि का मतलब होता है समय, हम अपना काम समय से करें, टाइम के पंक्चुअल हों, ये राम का बहुत बड़ा गुण था, और यही कारण था उन्हें अवधि प्यारी थी, और उनके जितने सहयोगी और अनुयायी थे सबको अवधि प्यारी थी। आप यकीन न देख लीजिए, यहाँ हनुमान जी, सारे के सारे हनुमान जी चले गए लंका जलाने, सारे बंदर एक सगे इकट्ठा थे, यहाँ विचार रही कपि मन माही, कि बीती अवधि काज कछु नाही। अरे अवधि बीत गई, कोई काम नहीं हो पाया है, अवधि बड़ी प्यारी थी, यही कारण था राम ने अवध में जन्म लिया था। भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि बीते अवध जाऊं जो, अगर मैं अवध बीतने के बाद जाऊंगा, समय बीतने के बाद जाऊंगा, समय क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष तो मांगा था ना, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वन, 14 वर्ष का वनवास था। कहने लगे अरे भाई विभीषण जी, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी विलंब हो गया, अवध बीत गई, तो सारी अयोध्या भले ही जिंदा मिल जाए, भरत जिंदा नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कर रहा, गोस्वामी जी की चौपाई देख लीजिए, बीते अवधि जाऊं तो, जियत न पावहूं वीर, और सुमिरत अनुज, अनुज कहते छोटे भाई को, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, उसके प्रेम को देखकर पुनि पुनि पुलक शरीर, भगवान पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते क्या ऐसा होता? अरे ये बात तो लंका में है, जरा अयोध्या की हालत देख लो। जब भरत जी को पता लगा अवध पूरी होने वाली है, रहे एक दिन अवधि अधारा, एक दिन रह गया अवधि का, भरत जी परेशान है। आज का टाइम तो है नहीं कि 12:20 पे फ्लाइट उतरेगा, ट्रेन इतने टाइम आएगी, 6 घंटे लेट है। लोग आगे से आगे संदेश वाहक आ जाया करते थे। उत्तरकांड की शुरुआत कर ली, देख लीजिए आप, रहे एक दिन अवधि अधारा, अवधि के आधार में एक दिन शेष बचा है, रहे एक दिन अवधि अधारा, और समुझत मन दुख भयऊ अपारा। भरत जी कहते हैं कारण कवन
नाथ नहीं आयो, अरे कुटिल जान किन्हो मोहि बिसरायो। कन्हैया मुझे दुष्ट समझ लिया है भगवान ने, कुटिल पापी जान लिया है, तब तो नहीं आए। भरत जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कहते आई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, कि राम पदार बिंदु अनुरागी। और कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। मुझे भगवान ने नहीं लिया, लक्ष्मण उनके साथ गए हैं, अवधि बीत रही है, समय व्यतीत होता चला जा रहा है, राम नहीं आए हैं, कैसे काम बनेगा। आप कह सकते हैं वहाँ तो भगवान राम कह रहे थे कि मर जाएंगे, ये तो कह रहे हैं टाइम नहीं पार हो रहा है, आ जाना चाहिए। नहीं कहते हैं, पर अगली चौपाई देख लीजिए, बोले बीते अवधि रहाई जो प्राणा। पर इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अरे अधम कवन जग मोहि समाना। अगर कल अवधि बीत जाएगी और फिर भी मेरे प्राण जिंदा बच गए तो फिर मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। यह है प्रेम, यह है भरत का चरित्र। अरे भरत के चरित्र के कारण ही तो लक्ष्मण को शक्ति लगवा दी भगवान ने एक मायावी जाल से, ताकि भरत का प्रेम दिखा सके हनुमान जी को। हनुमान जी के अंदर ईर्ष्या थी, क्योंकि भगवान हमेशा कहते थे तुम मम प्रिय भरत संभ्राता, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। तो हनुमान जी को एक सौतिया डाह हो जाता था कि ये भरत बीच में कौन आ जाते हैं, कौन है भरत। भगवान राम भरत को भूल नहीं रहे हैं, सुबह शाम दोपहर उठते हुए भरत का नाम लिया करते हैं। यही कारण था कि फिर संजीवनी लेने भेजा गया, कभी कथा वो करेंगे बताएंगे, ताकि भरत को देख सकें ये कौन है भरत, जिसने उतार लिया पूरे पहाड़ समेत हनुमान को। तब वहाँ भेंट होती, तब उनको लगता है हाँ कोई भरत था। इस कथा को कोई विशेष रूप से लेंगे तब चर्चा करेंगे। मेरा प्रसंग वही था कि भगवान राम भरत की पैरों पर लेटे हुए हैं, है ना, और परे भूमि नहीं उठते उठाए, भूमि में उठाए नहीं उठ रहे हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, बल कर कृपा सिंधु उर लाए। भगवान ने बल लगाया। बल क्यों लगाया साथियों, एक छोटी सी बात बताते हुए अपनी कथा को विश्राम देंगे। 1 मिनट 2 मिनट और, सारे चौपाई का निचोड़ तो यही पर है। मैंने आपको बताया था जब कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया और भरत जी लौट कर आते हैं, तो भरत जी ने कैकेयी को बड़ा अशोभनीय और तमाम बातें कह डाली। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, और गरिन जीभ मुँह परे न कीरा। अरे तुम्हारी जबान नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। बोले जननी तू जननी भई, अरे विदिशन कछु न बसाए। तुम मेरी माँ हो गई, आज से मैं तुम्हें माँ नहीं कहूँगा। नहीं गए थे कैकेयी के भवन में। आपने देखा होगा रामानंद सागर ने जो रामायण दिखाई उसमें भी थोड़ा सा इसका रूप लाए। कैकेयी के भवन में भरत ने जाना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी माँ कहना छोड़ दिया। माँ किसको कहते थे, माँ कहते थे सीता को। सीता मेरी माँ है, तुम मोरे प्रभु कृपितु माता, सीता मेरी माँ है, राम मेरे पिता हैं, राम लखन से भाई। पता है आपको, सीता को माँ कहते थे। अब मैं अपनी कहानी में आ रहा हूं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जब सीता भरत की माँ हो गई तो भरत की नानी कौन हुई पता है आपको? भरत की नानी हो गई सीता की माँ। और सीता की माँ कौन है पता है? सीता का जन्म कहाँ से हुआ? सीता का एक नाम भूमिजा है। भूमिजा का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न होने वाली, धरती से उत्पन्न होने वाली। सीता का जन्म धरती से हुआ था। नानी हुई भरत की, और वो नानी बड़ी परेशान है अपने दौहित्र को देखकर, अपनी बेटी के बेटे को देखकर। जब भरत जी लेटे राम के पैरों पर, तो धरती ने पता है क्या काम किया? धरती ने कई जगह रख, मैंने आपको उस समय बताया था जब अंगद ने पैर अपना रखा, धरती ने पैर पकड़ लिया। आज धरती ने भरत जी को चिपका लिया कस के। साथियों, आधी चौपाई मैं बना रहा हूं। क्यों नहीं भरत जी उठ रहे हैं? अरे नानी लिए गोद लिपटाए, या नानी लिए गोद चिपकाए, तो भरे भूमि नहीं उठे ही उठाए। तब भूमि से उठाए नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि नानी ने, धरती ने आज भरत जी को अपनी गोद में चिपका लिया है। अपने बेटी के उस बेटे को, भरत को गले से लगा लिया है, गोद में चिपकाए हैं। अब राम को हिलाना पड़ा। अब दामाद आया है छुड़ाने, तो छोड़ना ही पड़ेगा धरती को। तब धरती छोड़ती। ये था भरत का चरित्र। साथियों, भरत का चरित्र इतना अनुपम है, यही कारण है
मैं आज आपको बता दूं कि भरत जी के आज मैं आपको उन लोगों को वो करने जा रहा हूं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। अगर नौकरी पानी है, रोजी रोटी की समस्या हल करनी है, अगर आपको अपनी जीविकोपार्जन करना है, मौलिक आवश्यकताएं रोटी और कपड़ा मकान की पूर्ति करनी है, तो केवल और केवल भरत की पूजा से हो सकता है। आप कहें कैसे? जब चारों भाइयों का जन्म हुआ तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया नामकरण के लिए। अब आप एक विशेषता है, आपका बीमार हैं आप, और बीमारी में आप वकील के पास बैठे हो। वकील क्या करेगा बीमारी में? आप राम से कह रहे, राम के पास वो काम क्षेत्र है ही नहीं, सबके पास अपने काम बटे हुए हैं। वशिष्ठ जी ने नाम में कह दिया था, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। वो तो आनंद प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। बाकी नामों में नहीं जाऊंगा क्योंकि कथा लंबी हो रही है। भरत जी को क्या काम सौंपा गया देख लीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी कौन हैं, और फिर उन्होंने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, इसी चौपाई पर ले लीजिएगा, विश्व भरण पोषण कर जोई अता कर नाम भरत सोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। बस अगर आपको अपनी नौकरी चाहते हैं, आप अपनी रोजी रोटी चाहते हैं, अपने तमाम जीविकोपार्जन की सुरक्षा चाहते हैं, तो इस चौपाई का पाठ शुरू कर दीजिए। साथियों, मैं लगभग 2-3 साल बेरोजगार रहा था। हमें डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ एसडी कॉलेज में कभी हिंदी के हेड हुआ करते थे। उन्होंने कहा, रामचरितमानस तो बहुत पढ़ते हो, राम की पूजा भी करते हो। हमने कहा, कहने लगे नौकरी नहीं मिल रही, एक काम करो ना। हमने कहा क्या? बोले इस चौपाई का पाठ करो। कौन सी? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। पूरी धरती सौंप दी गई उनको, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, उसका नाम भरत जैसा होता है। आज उसी धरती माता ने उसे चिपका कर रखा है। उस धरती माता के प्यारे सपूत, उसके दोहित्र भरत के लिए इस चौपाई का पाठ आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नौकरी बड़ी सहजता से प्राप्त होगी, समस्याएं अपने आप दूर भाग जाएंगी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अपनी इसी कथा को विराम देते हुए आज आपसे पुनः जय जय राम, जय श्री राम, जय भरत लाल की।